जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है आपकी काउंटिंग फिगर। और काउंटिंग फिगर में दोस्तों हमारी क्लास है वो आपकी स्क्वायर काउंटिंग, यानी कि दोस्तों वर्ग गिनना। दोस्तों कोई सा भी एग्जाम हो और उसमें आपकी जो रीजनिंग आती हो, तो रीजनिंग में आपके जो दो आपका एक टॉपिक होता है काउंटिंग फिगर, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन 100% जो आता ही आता है, चाहे उसमें आपको स्क्वायर यानी कि गिनने के लिए कहे, यानी कि वर्ग, या फिर आपके त्रिभुज गिनने के लिए कहे। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आपको स्क्वायर गिनना जो है दोस्तों बताऊंगा। उसके अलावा जो आपके जो आयत होते हैं, आयत गिनना भी जो है दोस्तों इसी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्लास बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल जो है इसको स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं तो उनमें जो आपको स्क्वायर होते हैं वो आपको बताने होते हैं कि किस में कौन सी फिगर में कितने जो है स्क्वायर होंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए कुछ बेसिक होता है, वो आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो बेसिक आपका जो क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी फिगर, कोई सा भी फिगर आपके सामने किसी भी तरह से जो आपका दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, यानी कि जिसकी आमने सामने या फिर आपकी जिसकी चारों भुजाएं जो दोस्तों बराबर होती हैं वो क्या होता है दोस्तों, वो आपका एक वर्ग होता है, यानी कि स्क्वायर। तो चलिए हम जो वर्ग देख लेते हैं। तो ये जो आपका इस प्रकार से जो आपका कोई भी ये जो वर्ग है, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग, तो इसी वर्ग में यदि आपका जो प्लस का साइन होता है इस प्रकार से यदि बनाया जाए तो उसमें जो आपके जो वर्ग हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं दोस्तों, वो आपके 1 2 3 और आपका 4, और एक जो पूरा वाला दोस्तों कितना हो जाते हैं 5। हालांकि दोस्तों मैं आपको ट्रिक से जो है दोस्तों बताऊंगा, लेकिन प्रूफ कर देता हूँ पहले, यानी कि किस प्रकार से जो आते हैं क्वेश्चन। तो ये जो आपके सामने यदि इस प्रकार से है और इसमें जो आपका प्लस है, प्लस होने के साथ साथ इसके जो आपके, यानी कि ये जो थोड़ा सही से बनाता हूँ, यानी ये जो आपका दोस्तों क्या है प्लस है बीच में आपका इस प्रकार से, और इसके जो मध्य बिंदु होते हैं इनको यदि मिलाया जाए तो अब जो एक इसमें एक फिगर बनती है वो क्या बनती है, वो भी जो आपका जो वर्ग बनती है। यानी इसमें जो आपके वर्ग हो जाएंगे दोस्तों वो कितने हो जाएंगे 6। तो ये तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका ये है, ये आपको बिल्कुल पता चल गया। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके किस प्रकार से आते हैं। तो इसमें दोस्तों आपकी कुछ इस प्रकार की जो फिगर होती हैं दोस्तों वो आपको दी जाती हैं, और जो किताब का तरीका होता है, किताबी मेथड भी जो है मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा किताबी मेथड जो है कहाँ पर लगता है कहाँ पर नहीं लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि कुछ इस प्रकार से जो आपकी फिगर है, इसमें जो आपके वर्ग गिनने को कहे तो दोस्तों मैं ये सजेस्ट करूँगा, किताब वाला जो तरीका कहता है 1 2 3, यानी कि दोस्तों तीनों का इनका स्क्वायर कर देना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर आपका 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 करें तो दोस्तों कितना आ जाएगा ये आपका 14। हालांकि इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 14 बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो किताब के मेथड से सही है। लेकिन किताब का मेथड जो आपका बिल्कुल आगे चलकर जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो उसमें जो किताब का मेथड है दोस्तों वो आपका फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फेल हो जाएगा। तो इसको हमको नहीं पढ़ना है, हम जो अपने एक अलग मेथड से पढ़ेंगे। इसमें जो आपका किताब का तरीका है दोस्तों वो आपका नहीं लगेगा। ये जिसमें आपके जो कॉलम होते हैं और जो आपकी रो होती हैं, यानी कि पंक्ति और कॉलम, तो उनमें ही लगता है जो आपके बराबर होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 1 2 3, 1 2 3 और आपका 4 है दोस्तों, ये जो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर ये जो ट्रिक है दोस्तों वो आपकी काम नहीं करने वाली है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले इसको जो है साफ़ करते हैं। यानी कि हम जो पढ़ेंगे दोस्तों वो किस प्रकार से पढ़ेंगे कि जब भी आपके सामने इस प्रकार से जो आपकी आकृति दी जाए तो इनमें साइड में नंबर्स जो है डाल देने, यानी 1 2 और 3 देखना है। लास्ट वाले का दोस्तों आपको लास्ट वाले के साथ गुणा कर देना है, इसका दोस्तों इसके साथ गुणा कर देना है, इसका दोस्तों इसके साथ में आपको गुणा कर देना है। यानी कि 3 इंटू 3 करें तो दोस्तों आपका 9, 2 इंटू 2 करें तो दोस्तों आपका 4, 1 इंटू 1 करें तो दोस्तों आपका 1, सभी को जोड़ें तो कितना जो है दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा, वो आपका 14 आ जाएगा। अब जो है कोई हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर लेकर के देखते हैं, क्या उसमें ये जो आपका तरीका है वो आपका काम करेगा या फिर जो है दोस्तों आपका नहीं करेगा। यानी कि आपका एक ये जो थोड़ा दोस्तों आपका सही से नहीं बन रहा है, यानी कि आपका इस प्रकार से कोई भी जो आपकी फिगर हो और उसमें जो आपके पंक्ति और रो यानी कि कॉलम जो होते हैं वो आपके समान नहीं हो दोस्तों, यानी कि आपका इस प्रकार से हों। ये जो दोस्तों आप इनको आयत मत मान लीजिए, ये सभी जो हैं वो आपके क्या हैं, स्क्वायर हैं, यानी कि दोस्तों वर्ग हैं। तो सबसे पहले हम 1 2 3 और दोस्तों आपका 4, 1 2 3 और आपका 4, इस प्रकार की जब भी फिगर दोस्तों आती है तो मैं बताता हूँ कि लास्ट वाले का दोस्तों आपको लास्ट वाले के साथ गुणा कर देना है, उससे एक छोड़कर गुणा कर देना है, 2 का दोस्तों इसके साथ गुणा कर देना है। अब जो कोई भी नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहीं तक लेने हैं और आपका जो आंसर है क्वेश्चन का वो आपका निकल करके जो है दोस्तों आ जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका 4 इंटू 3 करें तो दोस्तों कितना आएगा 12,
उसके अलावा दोस्तों 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 6, 2 × 1 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका 2। अब जो है यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आपको जो है नहीं लेना है। यानी 12 और 6 कितना होगा दोस्तों आपका 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। यानी इसमें जो आपके स्क्वायर होंगे, इसमें जो आपके दोस्तों वर्ग होंगे वो कितने होंगे, वो आपके 20 होंगे। अब क्या होता है कि एग्जामिनर आपको यह फिगर देता है, ये जो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कभी कभी जो आपकी जो प्लस होता है ये जो अंदर इस प्रकार से, ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, इसी के जस्ट ऊपर आपको एक और स्क्वायर जो है दोस्तों दे देता है, जैसा कि आप जो है यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से। अब इसमें जो आपसे जो स्क्वायर होते हैं, जो वर्ग होते हैं दोस्तों, वो पूछ लेता है कि इसमें जो वर्ग की संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी। तो एक बात जो है दोस्तों मैंने आपको पहले ही जो है बता दी है कि जब भी आपका स्क्वायर बने, स्क्वायर के अंदर प्लस बने तो कितने बनते हैं, हमेशा 5 बनते हैं। और इसी फिगर को थोड़ा इस प्रकार से जो घुमा कर जो है दोस्तों दिया जाए, इसके चारों जो मध्य बिंदु होते हैं वो मिला दिया जाए तो इसमें दोस्तों आपका कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। दोस्तों आगे ये जो दोनों हैं वो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस प्रकार की जो फिगर होगी वो आपकी मिक्स होगी, तो आपको ये बात जो है ज़रूर ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये जो प्लस है तो आपका ए जे कितना बनाएगा दोस्तों, वो आपका 5 बनाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों ए भी कितना बनाएगा, 5 बनाएगा, क्योंकि ये जो आपका बड़ा वाला प्लस है तो ए भी कितना बनाएगा 5। तो इसमें जो वर्ग की संख्या हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो आपकी 10 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा 10 होगा। अब चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिक्स करता हूँ, यानी जब भी क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से जो क्वेश्चन पहले जैसा ही हो लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो है जुड़ जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन जो होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट जो है बन जाता है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। अब जो है दोस्तों आपको क्या बताना है, त्रिभुज बताने हैं दोस्तों, यानी कि आपके जो वर्ग होते हैं वो बताने हैं कि इसमें जो वर्ग होंगे तो उनकी जो संख्या क्या होगी, यानी स्क्वायर स्क्वायर जो होंगे दोस्तों इसमें जो कितने होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको यही तरीका देखना है, यानी इसको आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि ये जो आपका नहीं है, इधर भी ए नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका क्या क्या है, फिर आपका ए है, 1 2 और आपका 3, 1 2 और आपका 3, इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा, तो दोस्तों कितना आएगा, वो आपका 14 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, वो आपका 14 आएगा। लेकिन 14 आ रहा है तो आपका एक वर्ग ए जुड़ रहा है, एक वर्ग जो है दोस्तों आपका ए जुड़ रहा है, यानी 14 + 2 करें तो कितना होगा, वो आपका 16 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो आपका 16 होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसी में आपके कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो है दोस्तों और एक्स्ट्रा जो आपका जुड़ जाता, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से और जुड़ जाता, तो उसमें आपका 16 + 2 18, तब फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता दोस्तों वो आपका 18 हो जाता था। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके जो है दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर चलिए मैं देखता हूँ, यानी कि दोस्तों आपकी कोई भी आपकी इस प्रकार से जो बड़ा जो आपका फिगर है, ये जो दोस्तों आप यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं, इसमें जो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें जो आपसे त्रिभुज यानी कि वर्ग जो आपसे पूछेगा, ये जो आप बताइए कि इसमें जो आपके वर्ग होंगे दोस्तों वो आपके कितने होंगे। ऐसी फिगर आपके सामने जो है दोस्तों जब भी आए तो आपसे जो है वर्ग पूछा जाए तो इसमें आप किस प्रकार से जो काउंटिंग होती है इसकी वो आपको दोस्तों कैसे करेंगे। तो एक बात मैंने आपको पहले जो है दोस्तों पहले ही बता दी है कि जब भी आपके प्लस के आपका स्क्वायर के अंदर प्लस बने तो हमेशा 5 बनाता है। और इस प्रकार से जब भी आपके प्लस के जो मध्य बिंदु होते हैं दोस्तों उनको मिला दिया जाए तो हमेशा ही कितना बनाता है, आपका 6। तो ये जो आपका इससे आपको कन्फर्म है कि ये इससे जो कितने वर्ग बनेंगे, वो आपके 5 बनेंगे। इससे भी दोस्तों कितने वर्ग बनेंगे, वो आपके 5 बनेंगे। और यहाँ पर दोस्तों देखें तो ए वाली है फिगर है तो इसमें जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो आपके 6 बनेंगे। और इससे दोस्तों देखें तो 5 बनेंगे। लेकिन ये जो आपका बड़ा वाला भी जो आपका क्या है, ये जो वर्ग है, वर्ग में अंदर प्लस डला हुआ है तो 5 जो है दोस्तों इससे खुद से भी बनेंगे। यानी 5 10 15 20 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 26। यानी इस जो क्वेश्चन का सटीक आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, वो आपका 26 होगा। यानी इसमें जो आपके वर्ग हैं वो आपके कितने हैं, वो आपके 26 हैं। अब चलिए मैं दोस्तों इसको हटाता हूँ और क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से जो है यहाँ पर मैं डालता हूँ, जैसे कि दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर इस प्रकार से जो है दोस्तों दे देता हूँ। ये जो है दोस्तों
यानी कि जो है दोस्तों ये जो आपका एडजस्ट करना थोड़ा सही से नहीं बन रहा है। यानी अब जो है बताइए कि इसमें अब जो होंगे आपके, यानी कि अब जो इसमें जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे दोस्तों। इस तरफ थोड़ा जो है दोस्तों ज़्यादा हो गया है। यानी अब जो इसमें जो वर्ग की संख्या होगी दोस्तों वो आपकी कितनी होगी। तो सबसे पहले जो है दोस्तों यानी कि इसको जो है ऐसे मिला देना है, ऐसे जो वर्ग होंगे वो आपके कितने होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाली फिगर को आपको जो है यहाँ पर देखना है कि ये जो ऊपर वाली फिगर है दोस्तों वो आपकी किस प्रकार से चल रही है। तो 1 2 और आपका 3, 1 2 और आपका 3, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये जो हमेशा कितना आता है दोस्तों वो आपका 14 आता है। कितना आता है दोस्तों आपका 14। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर भी आपके ये जो आपकी फिगर बन रही है, कौन सी फिगर बन रही है दोस्तों, वो आपकी इस प्रकार से जो है बन रही है। तो इसमें आपको 1 2 और आपका 3, 1 और 2, 2 का इसके साथ गुणा, 2 का इसके साथ गुणा, तो आपका 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 8। यानी 8 जो दोस्तों आपके त्रिभुज 8 जो वर्ग बनेंगे दोस्तों वो आपके इससे बनेंगे। 14 वर्ग जो आपका इससे जो है दोस्तों बन रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर जो है दोस्तों देखेंगे तो कुछ चीज़ आपको कॉमन दिख रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक, यानी इसकी जो काउंटिंग है वो आपकी इसमें भी हो चुकी है और आपकी इसमें भी हो चुकी है। यानी 8 14 और 8 करें दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, वो आपका 22 आएगा। 22 में से यदि एक घटाएं तो कितना आएगा, वो आपका दोस्तों 21 आएगा। यानी कि दोस्तों कितना आएगा, वो आपका 21 आएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको जो है अच्छे से यहाँ पर जो है दोस्तों समझ में आ रहे होंगे। अब चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और जो है दोस्तों बड़ा वाला ले लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन जो है दोस्तों एक और लेकर ही मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको इस प्रकार से जो है दोस्तों पूछ लिया जाए। यानी कि दोस्तों आपका ये जो दोस्तों देख सकते हैं, यानी कि इस प्रकार की जो फिगर है और इसमें जो आपसे क्या पूछे दोस्तों आपका वर्ग, बताइए कि इसमें जो आपके वर्ग होंगे वो आपके दोस्तों कितने होंगे। इस प्रकार से अंदर में और जो आपके वर्ग डाल दे, यानी एक्स्ट्रा आकृति इसमें और जोड़ दी जाए। अब जो बताइए कि इसमें जो वर्ग की संख्या होगी दोस्तों, बहुत ही ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं एग्जामिनर जो है जानबूझकर जो है दोस्तों पूछता है। यानी कि आपका 1 2 3 और आपका 4, इस तरफ भी देखेंगे तो 3 4 और आपका 5। तो मैंने आपको बताई थी कि लास्ट वाले का आपको लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि दोस्तों 4 × 5 करें तो कितना आएगा, वो आपका 20 आएगा। उसके अलावा 3 का गुणा जो आपका 4 के साथ करेंगे, यानी कि दोस्तों 3 × 4 करेंगे कितना आएगा, आपका 12 आएगा। उसके अलावा 2 का गुणा जो है दोस्तों आप 3 के साथ करेंगे, यानी 3 × 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका 6 आएगा। अब कितना बचा दोस्तों, वो आपका 1 बचा। 1 का गुणा जो है दोस्तों आपको 2 के साथ कर देना, यानी 2। तो 6 और 2 8, 8 और 12 दोस्तों हो जाएगा आपका 20, और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। लेकिन इसका भी आंसर 40 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपका एक तो ए जुड़ा हुआ है, एक जो आपका ए जुड़ा हुआ है, तो इससे खुद में आपके 5 बनेंगे, इससे भी आपके कितने बनेंगे, वो आपके 5 बनेंगे। तो ये जो 5 5 10 हो जाएंगे, यानी कि 10 और 40 कितना हो जाएगा, वो आपका 50 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, वो आपके 50 होगा। तो ये जो आपके स्क्वायर जो होते हैं वो आपके कुछ इस प्रकार से जो दोस्तों काउंटिंग की जाती है। अब चलिए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जो रेक्टेंगल होता है, यानी कि जो दोस्तों हम जिसको आयत कहते हैं, आयत। तो आयत जो होती है उसकी जो काउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो दोस्तों एक बात तो आपको पता होगी, जिसकी आमने सामने की जो भुजा होती हैं वो दोस्तों बराबर होती हैं, वो क्या होता है, वो आपका आयत होता है। यानी कि जिसको जैसे कि आपके सामने इस प्रकार से कोई भी लाइन डली हुई है, तो इसमें बताइए कि इसमें जो आपके आयत होंगे दोस्तों वो कितने होंगे। ये जो आप इनको वर्ग मान मत जो है दोस्तों आपका मानिए, ये जो सभी क्या हैं, वो आपके आयत हैं। यानी क्या हैं दोस्तों, वो आपके आयत हैं। ये जो दोस्तों देख सकते हैं, लास्ट में मैं आपको ट्रिक भी देने वाला हूं कि इस प्रकार की फिगर देखते ही आप कैसे बता सकते हैं कि कितने जो उसमें आयत होंगे। तो सबसे पहले आपका 1 आयत, 2 आयत और 3 आयत, और इन दोनों को मिलाओगे तो दोस्तों आपका एक ये आयत ये बन जाएगा। इसको मिलाएंगे तो आपका एक आयत ये बन जाएगा, और ये जो पूरे को मिलाएंगे तो आपका एक यहाँ पर बन जाएगा। यानी 3 सिंगल को लेकर बन रहे हैं, 3 आपके डबल को लेकर बन रहे हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपके कितने हो जाएंगे, 6 आयत हो जाएंगे। अब जो दोस्तों ट्रिक हमारी होती है, ट्रिक क्या होती है दोस्तों, कि सभी को आपको जोड़ देना है, 1 2 और 3 सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 6। तो दोस्तों इसका आंसर वो आपका 6 ही तो आ रहा है। तो आप इस प्रकार से ट्रिक से भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं।
अब चलिए मैं यहाँ पर जो आपके सामने जो देता हूँ दोस्तों कि इस प्रकार से आपको दिया जाए, किस प्रकार से दोस्तों, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं। अब जो इसमें आपसे जो आयत होते हैं वो पूछे, क्या पूछे दोस्तों, इसमें जो आपके आयत, तो चलिए आयत आपसे पूछे तो क्या करना है, सबसे पहले 1 और 2 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, वो आपका 6 हो जाएगा। 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 3 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा कर देना, यानी कि 6 × 3 कर देना है, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 18। यानी इसमें जो आपके यानी कि आयत होंगे दोस्तों, तो इसमें जो आयत की संख्या होगी वो आपकी 18 होगी। कितनी होगी, 18। अब जो है यदि इसी फिगर को आपके सामने इस प्रकार से जो है और दिया जाता है, यानी कि दोस्तों इसी फिगर को इस प्रकार से जो करके दिया जाता और फिर से जो आपसे पूछ लेता, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो फिगर है इसमें जो आपके रेक्टेंगल होते हैं, यानी कि आयत जो है दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर आप कैसे करेंगे, यानी कि 1, 2 और आपका 3, तीनों को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आएगा, वो आपका 6 आएगा। 1, 2, 3 और आपका 4 सभी को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 10। 10 × 6 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, वो आपका 60। यानी इसमें जो आपके आयत होंगे, इसमें जो आयत की संख्या होगी दोस्तों वो हमेशा कितनी होगी, वो आपकी 60 होगी दोस्तों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जामिनर जो है पूछता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।